तो स्वागत है दोस्तों आपका इस ट्रायंगल के इस नए रेक्टेंगल के इस नए वीडियो में। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस बना लिए थे। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज होंगे, बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को, अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो आप देखिए उन क्वेश्चनों में कैसे एक एस्पिरेंट सोचता है। किसी क्वेश्चन को जब वो एग्जाम में बनाने जाता है तो कैसे उसको सोचना चाहिए। जो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, कैसे उसको अपने प्रैक्टिस सेटों में ही लगानी चाहिए, तभी जाके एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप रीड आउट करिए, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ अपन चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 26। मे भी कल तक हमने 25 क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के बना लिए थे, और इसमें बेसिक कुछ नहीं है रेक्टेंगल में। अगर आप सीधा देखो, इसमें फॉर्मूला होता है ln/v, डायगोनल होता है l² + b²। तो ये दो ही चीज़ होती है ना, तो उनका बेसिक मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। जब सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तब मैं बेसिक भी बता दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशो 3/2। इट्स पेरीमीटर इज 730। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अभी मैं आपको कैसे हिंट दे रहा हूँ, देखो, सोचो सोचो, अपने दिमाग की डायमेंशनल, अपने दिमाग की शक्तियों का आप उपयोग करो। यहाँ पे आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो l/b होता है। l/b बराबर एरिया। आपको रेशो में वैल्यू दे रखी है, यानी 3 × 2। तो ये आपका क्या होगा, रेशो में वैल्यू होगी 6, रेशो में वैल्यू इंटू समथिंग बराबर ऑप्शन। ये आपका उत्तर होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन है आपका 3 से भी कटना चाहिए, ऑप्शन है आपका 2 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन 3 से 2 से ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अभी 3 से 2 से सब कट रहा है, तो चेक कर लो। 4 और 9 13, 7 20 और 4 24, ये 3 से कट रहा है। 6 8 10, 5 15 और 2 17, 3 से नहीं कट रहा, कैंसिल। ये तो वैसे ही कैंसिल कर दिया अपन ने। 8 2 10, 9 19 और 7 26 और 6 32, ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो ये आपका आंसर है। आपने कहाँ सॉल्यूशन किया इस क्वेश्चन में, आप बताओ। कहाँ आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, कहाँ आपने कुछ इसमें आ, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की, कहाँ जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की। मेरे को ये समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन में करना क्या है। कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा अपने दिमाग की शक्तियों का सही उपयोग करो, क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अब आप इसको एक बार, जो मेथड होते हैं ना, बेसिक मेथड जो टीचर पढ़ाते हैं, जो टीचर सिखाते हैं, जो स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मान के चलो ये नंबर भी 3 से नहीं कट रहा होता, या फिर एक से ज़्यादा नंबर 3 से कट रहे होते, तो फिर हम बेसिक मेथड की तरफ जाते। अभी आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। यानी लंबाई का अनुपात 3 है, चौड़ाई का अनुपात 2 है। परिमाप दे रखा है 730। तो l+b का मान क्या होगा, 5। l+b का डबल क्या हो जाएगा, 10। l+b का डबल क्या हो जाएगा, 10। यानी ये आगा आपका परिमाप। परिमाप आपको रेशो में दे रखा है, आपको आपके अनुसार परिमाप आया है रेशो में 10, क्वेश्चन के अनुसार परिमाप दे रखा है 730। परिमाप कितने टाइम हो रहा है, 73 टाइम। परिमाप एक लेंथ होती है, तो अगर लेंथ 73 टाइम हो रही है तो 2D फिगर का एरिया कितने टाइम होगा, 73 का डबल टाइम। 73 × 73। रेशो में आपका एरिया क्या है, आपको पता है रेशो में वैल्यू 3 है, रेशो लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, तो रेशो में एरिया हो जाएगा 6। तो ये आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसके यूनिट डिजिट चेक करो, सब में यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी यूनिट डिजिट 3, इसकी यूनिट डिजिट 3 और इसकी यूनिट डिजिट 6। तो 9 6 54, यानी यूनिट डिजिट आपकी आएगी 4। ऑप्शन देख लो, पहला ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। चाहे आप बेसिक मेथड लगाओ, चाहे आप जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैथ स्नाइपर रूल है वो लगाओ, आंसर आपका सेम आना ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर, और आप इस क्वेश्चन को देखिए। एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए, अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करिए। क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, आप चेक करिए।
अभी क्वेश्चन में देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 if the length of rectangle is 6 centimeter more than its breadth, then what is the area of rectangle? यहाँ पे बोला है कि अगर ब्रिथ आपकी x है तो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 6 मोर देन इट्स ब्रिथ, यानी x+6। अब आपको पता है L इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया होता है। अगर कहीं गलती से मेरे को ये पता चल जाता है कि ये वाली वैल्यू इवन है, मैं मान रहा हूँ कि गलती से अगर आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हो कि ये वाली वैल्यू इवन है, तो इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन आएगा, तो इवन गुणा इवन करोगे तो भी आपका उत्तर है वो इवन आना है। तो उत्तर इवन आना है, तो ये 3 ऑप्शन है वो आपको, 2 ऑप्शन इवन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन आपको ऑड दे रखे हैं। आपको फाइंड आउट करना है, पहला जो स्टेप करना है वो ये करना है कि बी मेरा इवन है या ऑड है, ये कैसे पता करूं मैं। तो जब आपको दे रखा है सॉल्यूशन में कि आयत का परिमाप का आधा 30 सेंटीमीटर है, यानी एल प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 30। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, अगर मैंने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है, जो भी मीटर है सेंटीमीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन दोनों का योग क्या होगा 30। x+x 2x, 2x बराबर बन जाएगा 24, x बराबर क्या बन जाएगा 12। अगर x की वैल्यू 12 है जो कि क्या है इवन है, तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना सॉल्व करूंगा कि मेरे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो मेरे उत्तर हो ही नहीं सकते, इवन आते, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी इवन आएगी, दोनों का प्रोडक्ट भी इवन ही आएगा। तो अगर ये आपका ब्रेथ बी 12 आ गया, इससे 6 ज़्यादा, लेंथ क्या हो जाएगी 18, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एरिया होता है। एरिया की यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी, क्योंकि 8 और 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6, तो 6 आएगी, मतलब 216 आपका उत्तर होगा। बस ऐसे करना है क्वेश्चन को, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना। समझ पा रहे हो ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आयताकार सीट का परिमाप 94 मीटर है और क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है, सीट के विकर्ण की लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। अब आप एक ऑप्शन तो देख लो, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीट आर 94 मीटर एंड एरिया इज 420 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। जब आपको पता चल रहा है कि पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 94 है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 47। एल प्लस बी की वैल्यू 47 आ रही है, तो आप समझ पा रहे हो कि अगर एल प्लस बी की वैल्यू 47 है, यानी कि ये आपकी एल है, दिस वन इज बी, इन दोनों का सम है वो 47 है, तो डायगोनल क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये ट्रिपलेट नहीं बन रहे, तो आप दो वैल्यू ऐसी फाइंड करो जो यहाँ एल बी को सेटिस्फाई कर दे। तो आप क्विकली जानते हो कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली वैल्यू 35 है, ये वाली वैल्यू 12 है, 12 ये वाली वैल्यू 37 हो जाएगी, यानी डायगोनल का मान आपका 37 आ जाएगा। इन दोनों का समय 47 जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका उत्तर होगा 37 आंसर। आप इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका क्या सोच सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई जो विकर्ण होगा ना आपका, विकर्ण हमेशा ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा, तो विकर्ण ट्रिपलेट की सबसे बड़ी साइड होगी। तो आप दिए गए ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है उनको चेक करो कि क्या ये किसी ट्रिपलेट की सबसे बड़ी साइड की जगह पे आ रहा है, तो 32 नहीं आता कभी भी, 36 भी नहीं आता, 35 भी नहीं आता, एक ही ऑप्शन है 37, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा है आयताकार शीट का परिमाप 94 है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का सम, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा एल प्लस बी, एल प्लस बी का मान हो जाएगा अर्ध परिमाप का आधा 47, क्षेत्रफल है वो 420 है, यानी कि एल इंटू बी का मान दे रखा है आपको 420। अब आपको बेसिक से नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान
मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है उसने, क्या होगा ये पूछा है। अब आप इसमें एल प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के वो तरीका से कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और कि आपका सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होने वाला, ये ट्रूथ है। आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये अलग बात है। तो आप क्या सोच सकते हो, आप डायरेक्टली से सोचो कि दो वैल्यू मैं ऐसी देख पा रहा हूँ कि अपने दिमाग से कि उनका समय वो 47 है, तो आप क्विकली देख पा रहे हो कि यार एक वैल्यू है 12, एक वैल्यू है 35, और इन दोनों का जो सम है 12 + 35 वो 47 है। तो एक ट्रिपलेट में समझता हूँ कि 12 35 37 होता है। और आयत के अंतर्गत ये चीज़ मैं सीख के आया हूँ पीछे से, कि अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो ये डायगोनल होता है, और ये डायगोनल की वैल्यू है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब ये तीनों वैल्यू मिलके ट्रिपलेट बनाती है, इनमें ये ट्रिपलेट की सबसे बड़ी साइड होती है। तो 12 35 37, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 37। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर इस क्वेश्चन को करने लगोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आप मिनिमम टाइम जो लोगे वो 60 मिनट से अबव भी ले लोगे, क्योंकि एल माइनस बी निकालना इतना आसान नहीं है अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर रहा तो एक आयत का परिमाप दे रखा है आपको, यानी कि एल प्लस बी का मान क्या दे रखा है यहाँ से, एल प्लस बी का मान 40, क्योंकि पेरीमीटर 80 है तो एल प्लस बी आधा होगा तो 40 हो गया। ये वैल्यू मेरे को मिल गई। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, एल इंटू वी, मैं एल इंटू वी बराबर 375, ये भी आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है उसने लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताओ, एल माइनस बी का वैल्यू बताओ। अब मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ जो डायरेक्टली एल माइनस बी का वैल्यू निकालेगा, सीधा एल माइनस बी का वैल्यू निकाल देगा आपका। आपको क्या करना है, जो आपका जो अर्ध परिमाप है ये एस की वैल्यू आई है, या एल प्लस बी का जो वैल्यू आई है उसका आधा कर देना है, उसका मीडियन ले लेना है, तो इसका आधा हो जाएगा 20, इस आधे का वर्ग कर लेना है, एल प्लस बी का आधा करके इसका वर्ग कर लेना है, और जो एल वी की वैल्यू आई है 375, इसमें से इसको घटा देना है। तो ये 400, 400 माइनस 375, ये हो जाता है 25। इसका मतलब क्या किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे डिफरेंस निकालना था। पहले मैंने मीन निकाला, मीन आया मेरा 20, यानी पहले मैंने क्या किया, औसत निकाला, मीन निकाला, दोनों नंबर का औसत निकाला, वो आया 20। अब मैं डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस कितना है दोनों नंबरों के बीच में, मीन के और नंबर के बीच में। तो डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, ये डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट में मीन का वर्ग माइनस प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो ये निकल के आएगा 25, यानी अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5, यानी डिफरेंस आ रहा है मेरा 5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मीन है 20 है, डिफरेंस मेरा 5 है, तो एक बार 5 बढ़ा दूंगा एक नंबर आ जाएगा 25, एक बार 5 कम कर दूंगा एक नंबर आ जाएगा 15। तो मेरे जो नंबर थे वो ये थे, लेंथ बड़ी होती है रेक्टेंगल में और ब्रेथ है वो छोटी होती है। तो जो नंबर मेरे को चाहिए थे ना, एल और बी, वो 25 और 15 आ गए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, और डिफरेंस लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर पूछा है उसने, पॉजिटिव अंतर पूछा है उसने। तो 5 + 5 10 आपका उत्तर हो जाएगा। लगता है मुझे शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको वही एल प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। एक दूसरा तरीका भी था यहाँ पे सोचने का, आप चाहते तो वो भी सोच सकते थे, ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते थे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन के थ्रू कैसे जा सकते थे, मैं एक बार इसको इरेज करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ऑप्शन के थ्रू भी जाना इजी था, इतना वो भी हार्ड नहीं था। आप ऑप्शन के थ्रू कैसे सोच पा रहे थे, यहाँ पे सोच लो एक बार, कैसे जा सकते हो आप ऑप्शन के थ्रू, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू बनाना है, आपको पता है कि एल प्लस बी का मान 80 है, एल एल 2 एल प्लस
एंड 2 l+b का मान है 80। एल प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? एल प्लस बी का मान हो जाएगा 40। ये आपका क्लियर था। एल इंटू बी का मान है वो 375 है। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैथ स्नाइपर रूल कैसे काम आ रहा है। आपको पता चल रहा है ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड होगी, तभी रिजल्ट है मेरा ऑड आएगा। ये रिजल्ट क्या है? ऑड है, यानी कि विषम संख्या है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट अगर मेरी विषम संख्या है तो मेरा यहाँ पे ये मस्ट कंडीशन है कि इन दोनों में से एक वैल्यू तो ऑड आएगी ही आएगी। दोनों हो जा, दोनों भी हो सकती हैं, एक तो आएगी, दोनों भी हो सकती हैं। तो एक वैल्यू जब ऑड आएगी यहाँ पर डिफरेंस हमको सब में क्या दे रखा है? इवन दे रखा है। यहाँ भी इवन है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। आपने मान लिया कि यार डिफरेंस 12 है, मान के चलो। तो डिफरेंस 12 है मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या x+12 है। अब इन दोनों का योग आपको दे रखा है, मतलब आपने क्या माना? अगर मान के चलो बड़ी वाली संख्या को आप क्या मानोगे? लेंथ। तो अगर ये लेंथ मान ली, ये वृत्त मान ली, इन दोनों का सम क्या दे रखा है आपको? x+x+12 का सम क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। यानी l+b का सम 40 दे रखा है। तो 2x बराबर 12, इधर जाएंगे 40 में से 12 गया 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। आपके अनुसार x की वैल्यू 14 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे 14 रख ली। 14 से 12 ज़्यादा, यानी 26। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है वो अपने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एरिया को। तो 2 × 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन अपना हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन उठाओ 20। अगर आपने यहाँ पे 20 यहाँ पे आपने ले लिया 20, मतलब x+x+12, यहाँ पे 20 करो फिर। इस प्लेस पे 20 रखना है। तो वही सेम कंडीशन है कि x+2x बराबर 40 में से 20 घटाओ 20। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो 20 बढ़ा के ये हो जाएगी 30। तो ये हो जाएगी 300। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। ये वाला ऑप्शन चेक करो। x प्लस, एक बार इसको मैं समझा दे रहा हूँ, x+16 बराबर 40। क्योंकि ये l है, ये b है, ये l है, इन दोनों का सम मेरे को दे रखा है, तो उसने बोला डिफरेंस कितना है, और वो मेरे को पता है ऑप्शन में कितना है। तो 2x बराबर 40 में से 16 गया तो कितने बचेंगे? 24। x बराबर आएगा 12। तो अगर ये वाली वैल्यू 12 है तो ये वाली 16 बढ़ा के 28। इन दोनों के भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो मतलब ये भी नहीं हो रहा। अब आप लिखो x। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, ऑप्शन से भी अगर आप करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। x+10 बराबर 40। तो 2x बराबर 30। x बराबर क्या आया? 15। x बराबर 15 है, ये वाली वैल्यू 15 है, तो x+10 बना के ये क्या हो जाएगी? 25। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करना है वो 375 आना चाहिए। तो 25 पंजे 125, कैरी 12, 25 और 12 33। तो 375 मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो इजिली हो ही रहा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को एक विकर्ण के साथ काटा जाता है। यदि विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं है भाई, सवाल में कोई दम ही नहीं है। आप थोड़ा अपना दिमाग यूज करोगे तो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज है, ऐसे आपके पास में इमेजिन करना है, ये आयत है। अगर इसमें आयत में दो त्रिभुज हिडन होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पे डायगोनल लगाते हो, एक त्रिभुज आपको ये मिल जाता है, एक त्रिभुज आपको ये मिल जाता है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो सम होता है वो रेक्टेंगल के एरिया के सम के इक्वल होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे विकर्ण के साथ काट दिया तो मेरे को दो क्या है? त्रिभुज मिल गए। यदि विकर्ण का डायगोनल दे रखा है मेरे को ये वाली वैल्यू 8√13, तो
और यहाँ पे बोल रखा है कि लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी को मान लेता हूँ मैं 3/2 गुनी। 3/2 गुना, 3/2 का मतलब भी तो वो होता है, अगर मैंने चौड़ाई को 2 मान लिया तो लंबाई मेरी 3 हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी ना। अगर मैंने चौड़ाई को 2 मान लिया रेशो में, तो लंबाई मेरी 1.5 गुना हो गई ना, 3। अब मेरे को पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो मतलब 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आता है √13, और 4 √13। मतलब मेरे अनुसार जो मेरा डायगोनल आ रहा है वो √13 है। क्वेश्चन के अनुसार डायगोनल दे रखा है आपको कितना, 8 √13। तो डायगोनल कितने गुना हो रहा है, √3 से, √13 से √13 कट गया, डायगोनल हो रहा है 8 गुना। डायगोनल होती है लेंथ। अगर डायगोनल 8 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, 64 गुना। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3 और 2 का 6 गुना, 6 होगा, 3 और 2 का क्षेत्रफल 6। अब क्षेत्रफल होगा यहाँ पे 64 गुना, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 4। तो दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, तो फिर भी पूरा सॉल्व कर लो। 4 6 की 24, कैरी 2, छगनक 36 और 2 38, 384 आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। आपको पहले जो अप्रोच लगानी है वो ये लगानी है कि यार मेरे को रेशो पता चल रहा है कि लेंथ मेरी 3 है, यहाँ से लेंथ मेरी 3 है, ब्रेथ मेरी 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा रेशो में आएगा एरिया 6। अब 6 इंटू समथिंग बराबर ऑप्शन होगा मेरा, मतलब ऑप्शन मेरा 3 से भी कटेगा, ऑप्शन मेरा 2 से भी कटेगा। तो 3 और 2 से कटेगा तो सारे ये नंबर इवन है। तो 8 4 12, मतलब ये भी 3 से कट रहा है, 3 5 3 8 2 10, ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 5 3 8 2 10, 8 4 12, 12 8 3 15, ये भी 3 से कट रहा है, 4 2 6 3 9, ये भी 3 से कट रहा है, 8 3 11, 11 8 4 15, तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ है। अब आप कहोगे कि ये नंबर 6 से भी कटना चाहिए, तो 6 से कटोगे तो 6 पंजे 30, ये 6 से ये भी कट रहा है। तो मतलब ऐसे करने से फिर आपको फिर वापस यही सोचना पड़ेगा, यही सोचना पड़ेगा। तो आपने ये ऑलरेडी करके रख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि गलती से मान के चलो अगर इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे कट जाते तो आपको ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता ना। तो इसलिए पहली आपको अप्रोच यही लगानी है। लास्ट रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट मेरे को क्या चाहिए, उसके आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना, इसे बोलते हैं मैथ स्नाइपर रूल। आपका आंसर आ गया 384। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 31, ये क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 में पूछा है। अब टेक्नीशियन मतलब रेलवे, तो क्वेश्चन इतनी भयंकर पूछती है कि एसएससी नहीं पूछती। भाई ये क्वेश्चन आपको मैं एचडब्ल्यू में दे रहा हूँ। भुजाओं के बीच का अंतर निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया था अभी, कि अगर एल प्लस बी का मान आप निकाल पा रहे हो, हिंट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू आई आपकी एल प्लस बी का मान, एल इंटू बी का मान आया कुछ, कोई भी वैल्यू आई इंटीजर्स में, तो आपको एल माइनस बी का मान कैसे निकालना है। सबसे पहले इसका मीडियन निकालो, इसका मीडियन मान के चलो, मीडियन एम आ गया। मीडियन कैसे निकाला, इन दोनों भुजाओं का योग का आधा कर दिया तो वो मीडियन आ गया। अब इस मीडियन का क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है, इस मीडियन की वैल्यू को वर्ग कर देना है, इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट घटा घटा देना है, एल बी का मान, इन दोनों का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद जो भी इसका जो इंटीजर्स में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी मीडियन, डिफरेंस आ जाएगा। अब इस डिफरेंस में एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। ये दोनों जब नंबर आ जाएंगे तो आपसे पूछा है कि भुजाओं के बीच का अंतर, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जोड़ देना, आपका उत्तर है वो आ जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ये आपको मैं एचडब्ल्यू में दे रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से इसको करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32, एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो सन्निकट भुजाओं के साथ चला, यदि वह विकर्ण के साथ चलता तो बड़ी भुजा की 1/4 दूरी बचा सकता था,
बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात है वो आपसे पूछा है। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा, आयत में बड़ी भुजा होती है लेंथ, छोटी भुजा होती है ब्रेड्थ। इनका अनुपात पूछा है तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि भाई मेरे जो अनुपात में जो वैल्यू है उसमें पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए मतलब पहली वैल्यू छोटी दे रखी है तो ये ऑप्शन कैंसिल। दूसरी वैल्यू बड़ी दे रखी है, पहली बड़ी होनी चाहिए दूसरी छोटी होनी चाहिए, पहली छोटी है दूसरी बड़ी है, ये दो ऑप्शन तो मैंने देख के ही कैंसिल आउट कर दिए क्योंकि पूछा यही है। बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात पूछा है तो पहले बड़ी वैल्यू होनी चाहिए फिर छोटी वैल्यू होनी चाहिए। इसमें मेरे को उल्टा दे रखा है, पहले छोटी वैल्यू दे रखी है फिर बड़ी दे रखी है तो ये कैंसिल, पहले छोटी दे रखी है फिर बड़ी दे रखी है तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी बचे हुए दो ऑप्शन। अब आप एक बार और पढ़ो, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो सन्निकट भुजाओं के साथ चलता है। सन्निकट भुजा होती है एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट होती है जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, तो ये कॉमन पॉइंट है और ये चल रहा है ऐसे। जैसे आप मान के चलो यहाँ से चलना आपने चालू किया, ऐसे चले आप, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पहुँच गए। एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो सन्निकट भुजाओं के साथ चला, यदि वह विकर्ण के साथ चलता। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई इसने क्या है, पौआ मार के ये ऐसे चला, लेकिन अगर ये सीधा चलता विकर्ण के साथ, तो विकर्ण इसका ये है, अगर ये ऐसे चलता तो ये क्या करता, तो वह बड़ी भुजा की एक चौथाई दूरी बचा सकता था। तो ये जो बड़ी भुजा है लेंथ, लेंथ का एक चौथाई दूरी क्या है, ये कम चल लेता। तो इस दूरी का सम करूंगा, इन दोनों दूरियों का सम से ये एक चौथाई भाग ये कम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो भी आपकी लेंथ होगी, समझो थोड़ा ध्यान से, जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें चार का भाग जाएगा, मतलब रेशो में भी चार का भाग जाएगा। तो यहाँ पे चार का भाग देखे चेक करो लेंथ के वाले रेशो में, तो इसमें चार का भाग है वो नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को माइक्रो सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब पहले बड़ा ऑप्शन होना चाहिए दूसरा छोटा ऑप्शन, पहले बड़ा दूसरा छोटा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर आप ये लाइन पढ़ते, तो वह बड़ी भुजा की एक चौथाई दूरी बचा लेता। तो बड़ी भुजा की एक चौथाई दूरी बचा लेता मतलब बड़ी भुजा कोई भी होगी, यहाँ पे बड़ी भुजा का मान, ऑब्जर्वेशन से कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, बड़ी भुजा चाहे कुछ भी हो उसमें चार का भाग तो जाएगा ना। अगर बड़ी भुजा में चार का भाग जाएगा मतलब उसके रेशो में भी चार का भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो रेशो में चार का भाग जाएगा, पहली वाली वैल्यू में चार का भाग जाना चाहिए। तो इस 18 में दो ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिया, 18 में जा नहीं रहा, 24 है। अब आप चेक भी कर लो बेसिक से कि अगर वो लेंथ और ब्रेथ के संगत चलता, आपको इसका एक ट्रिपलेट भी याद होना चाहिए सीधा, कि अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 है, ये आपको पता है। तो 24 और 7 लेंथ और ब्रेथ के संगत चलता है तो वो चलता है 31। लेकिन अगर वो डायगोनल के साथ चल रहा है तो डायगोनल आ रहा है 25, तो एक चौथाई बचा लेता है, लेंथ का एक चौथाई, लेंथ क्या है 24, 24 का एक चौथाई 6। तो क्या ये 6 कम नहीं चल रहा है डायगोनल के संगत, 31 में से 25 गए तो 6 ही तो बचेंगे। और ये 6 किसके क्रॉस किसके बराबर है, लेंथ का एक चौथाई, ये लेंथ है 24 उसका एक चौथाई 6, तो ये बराबर है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तब भी ये आंसर चाहिए। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को और आप बेसिक से भी कर पा रहे हो। बेसिक में एक बार फिर से बता रहा हूँ, बेसिक ये है इस क्वेश्चन में कि L प्लस बी, इसमें से आप घटाओ एक चौथाई। एक चौथाई क्या है, L का एक चौथाई, ये है आपका किसके बराबर, डायगोनल के बराबर, और डायगोनल है जो भी है, ये आपका बेसिक है। इसको आपको सेटिस्फाई करना है, आंसर आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई वही सेम वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 वर्ग मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन द साइड ऑफ द सेम स्क्वायर। देखो इंग्लिश और हिंदी में कितना फर्क होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे दो बार स्क्वायर मेंशन किया है, मतलब समझने वाले को
पूरी तरह समझ में आ रहा है कि यहाँ जिस साइड भी 4 कम की गई है, लेंथ 4 ज़्यादा की गई है, ब्रेथ है 4 कम की गई है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले आगे निकल जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 567 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो हिंदी में कैसे पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई 4 मीटर कम है। तो यहाँ पे बच्चा सोचता है कि यार चौड़ाई 4 मीटर कम किससे है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। जबकि यहाँ पे अपन को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि चौड़ाई भी 4 मीटर कम है वर्ग की वजह से। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 वर्ग मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वर्ग बना लो। वैसे मैं सॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ लेकिन बनाना नहीं है। इस वर्ग की साइड ए मान ली, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान लो। अब बोला है किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है। ये अगर ए थी तो ये a+4 हो गई, और चौड़ाई 4 मीटर कम है, तो अगर वर्ग की भुजा ए थी तो ये a-4 हो गई। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि a+4 इंटू a-4, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा तो ये क्या होगा, a+b a-b, यानी a² - b², a² - b² हो जाएगा a² - 16। रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू 567। 567 में से जैसे ही आप 16 घटाओगे, वर्ग का क्षेत्रफल 567 में से जैसे ही आप 16 घटाओगे, ए का स्क्वायर 576 में से जैसे ही आप 16 घटाओगे तो जीरो आना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 है, यहाँ पे 6 लिखना भाई यार, 76 क्यों लिख रहा है तो इसको, 567 है, 6 में से एक गया तो यूनिट डिजिट मेरी बना आनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट बना रही है एक ही ऑप्शन में, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो जितना लिखोगे उतना गलती होने के चांस होते हैं। देखो बोला मैं मुंह से कुछ और बोल रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, आंसर शीट में तो आंसर कुछ और आएगा। इसलिए अवॉइड करो लिखना, जितना अवॉइड करोगे उतना सही रहोगे पेपर में। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मैं 67 लिख रहा हूँ, उत्तर कुछ और आ रहा है। तो जितना आप लिखने की तरफ भागोगे उतना आप गलती करोगे, ये फैक्ट है। 34। ये एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात ज्ञात करो जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और चौड़ाई भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। कैसे क्वेश्चन को करोगे, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1156, मतलब वर्ग की साइड क्या हो जाएगी 34, ये आपको याद होना चाहिए। आयत की लंबाई है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की दुगनी है, अगर वर्ग की भुजा ए है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2a, और चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, यानी a-14 हो जाएगी। पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है, यानी एल और बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये 2a है, ये a-14 है, एक ही वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 34, तो ये हो जाएगा 68, और 34 में से 14 जाएंगे तो ये बन जाएगा 20। जब आप इसको 4 से क्रॉस आउट करोगे तो आपका आएगा 17×4 = 68 और 17×4 = 20, यानी 17:5। ऑप्शन नंबर सी। एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2022 का ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 35। अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करते हैं। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम है, यदि दोनों का क्षेत्रफल समान है तो आयत का परिमाप है वो आपसे है। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की वर्ग की भुजा ए थी तो आयत की लंबाई क्या होगी, a+10, और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम है। अगर आयत की वर्ग की साइड ए थी तो चौड़ाई हो जाएगी a-8। यदि दोनों का क्षेत्रफल समान था तो ये तो होगा आयत का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 2a + 2।
2a प्लस 2। आपसे पूछा क्या है इसमें? आपसे पूछा है कि, और ये निकल के आएगा 2a प्लस 2, सॉरी 2a नहीं, 2a निकल के आएगा, 10a में से 8a गया तो 2a प्लस बराबर आएगा 80। 2a बराबर 80, तो a की वैल्यू आएगी 40। a की वैल्यू 40 आई है तो पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। अगर a की वैल्यू है वो 40 आ रही है, तो परिमाप ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगी 40 रखोगे तो ये हो जाएगी 50, और ये हो जाएगी 32। 50 का दूना कितना हो रहा है? 100। 32 का दूना हो रहा है 64, तो 164 आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप सोच सकते थे कि आपको बोला है कि एक वर्ग की भुजा, एक आयत की भुजा वर्ग की भुजा से 10 ज़्यादा है, तो यानी कि a+10 थी, ये a+10 थी, और ये a-8 थी, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? यानी l, ये l थी, ये b थी, तो l+b कितना हो रहा है? l+b अगर मैं निकाल रहा हूँ तो a+10 प्लस a-8, तो ये मेरा आ रहा था a+2a, मतलब 2a+2। तो यहाँ से 2 में जब कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है? a+1। ये क्या आ रहा था? मेरा अर्ध परिमाप आ रहा था आयत का। l+b का मतलब अर्ध परिमाप। तो अगर ये अर्ध परिमाप आ रहा था, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू आपके निकल के क्या आई थी? 40। तो 40 और एक 41, 41 का दूना 82। 82 आपका अर्ध परिमाप आया है, तो पेरीमीटर कितना होगा? 82 का दूना 162, 8 8 16, और 2 का दूना 4, तो 164, सॉरी 164 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे क्वेश्चनों करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत है वो 9100 रुपया है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। फर्श के परिमाप मीटर में आपको ज्ञात करना है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, मतलब कि l+b का अर्ध परिमाप होगा 12, तो परिमाप होगा इसका दूना, मतलब 24। परिमाप मेरा रेशो में आ रहा है 24। परिमाप रेशो में 24 आ रहा है, तो परिमाप रेशो का परिमाप इंटू समथिंग बराबर मेरा होना चाहिए ऑप्शन। मतलब कि ऑप्शन मेरा किससे कटना चाहिए? 6 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 24 से कटना चाहिए। तो 24 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो 24 से कटेगा ही नहीं। ये भी एग्जैक्टली 24 से नहीं कटेगा। बचे 48, 24, तो ये भी नहीं कटेगा। पूरा कटना चाहिए भाई, तभी तो दिक्कत है। 24 से पूरा कटना चाहिए। 48 पॉइंट कट रहा है यार, ये 24 से पॉइंट समथिंग बार कट जाएगा। 24 से कम 24, और बाकी बच जाएंगे 4, 24×2 = 48, 1.2 टाइम कट रहा है ये 24 से, तो ये ऑप्शन आप कैंसिल नहीं कर सकते। बाकी एक ही ऑप्शन आप कैंसिल कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना इधर। आपको ये ऑप्शन कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको अब ये लेकर लगाए कि यार मेरा पेरीमीटर कितने टाइम्स हो रहा है, जबकि आपको एरिया यहाँ से निकल जाएगा। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर मतलब 65 रुपया प्रति मीटर की दर से आयताकार फर्श पर टाइल लगाने की लागत दे रखी है 9100। तो एरिया कितने, एरिया क्या होगा इसका? एरिया होगा 9100 में मैं 65 का भाग दे दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। रेशो में मेरा एरिया क्या आएगा? 35, यानी कि एरिया मेरा रेशो में आ रहा है 35। एक्चुअल में एरिया कितना था क्वेश्चन के अनुसार? 9100/65। तो आप 9100 को लिखो 13 × 7, 13×7 = 91, ×100, और नीचे वाले 65 को कन्वर्ट कर लो 13×5। 13 से 13 कैंसिल, ठीक है। 5 से ये 20 बार गया, इधर क्या बचा? 7 × 20। इस 35 को कन्वर्ट कर लो 7 × 5 में, तो 7 से 7 कैंसिल, 5 से ये कितनी बार गया? 4 बार। यानी कि एरिया आपका 4 गुना हो रहा है, तो साइड कितने गुना होगी? 2 गुना।
तो 24 का 2 गुना 48 आपका उत्तर हो जाएगा। खत्म। ये जी था सवाल। क्वेश्चन नंबर 37। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो 3.5 प्रति मीटर की दर से मैदान को घेरे जाने की लागत है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया 3.5 प्रति मीटर स्क्वायर होता तो मतलब एरिया निकालता मैं। यहाँ पे प्रति मीटर दे रखा है मतलब मेरे को पेरीमीटर निकालना है। ऐसे मेरे को समझ में आया। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशो 3/2 इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3456 मीटर स्क्वायर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया निकालता, पर मीटर है तो मेरे को समझ में आ रहा है 3.5। 3.50 का मतलब होता है 7/2। तो मेरा पेरीमीटर जो भी आएगा, ये पी को डिनोट कर रहा हूँ मैं पेरीमीटर से, पेरीमीटर गुणा 7/2 बराबर ऑप्शन होगा मेरा। तो मतलब ऑप्शन मेरा 7 से कटना चाहिए। 7×6 = 42। ये तो कट रहा है भैया। 7×6 = 42, 60 ये नहीं कट रहा। 12×7 = 84, 7×3 = 21 ये नहीं कट रहा। ये दो ऑप्शन तो मैंने कैंसिल कर दिए यहाँ से। अभी मेरे को एग्जैक्टली पेरीमीटर चाहिएगा ही इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के लिए। तो पेरीमीटर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एरिया मेरे को दे रखा है रियलिटी में कितना, 3456। एरिया रेशो में कितना आ जाएगा, L/B यानी 6। रेशो में एरिया 6 आ रहा है, हकीकत में रेशो क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है रियलिटी में, 3456। कितने टाइम्स हो रहा है, 6 से कर लो, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 6×5 = 30, 4 बच गए, 45 बन गया वो, 7×6 = 42, 3 बच गए, 36 बन गया वो, 6×36 यानी एरिया मेरा 576 टाइम हो रहा है। तो साइड मेरी कितने टाइम होगी, इसके अंडर रूट टाइम मतलब 24 टाइम। तो पेरीमीटर है वो मेरा रेशो में कितना था, 3 और 2 को जब मैं सम अप करूंगा तो 5, उसका डबल करूंगा तो 10। यानी कि मेरा पेरीमीटर था रेशो में 10, इसका 24 टाइम तो पेरीमीटर साइड है तो इसका 24 टाइम होगा, यानी 240 तो मेरा क्या था पेरीमीटर। और हर मीटर पर 7/2 रुपये मुझे देने थे। लागत पूछी है मेरे से रुपये में, तो 2 से कट जाएगा ये 12 बार, 120, 12×7 = 84 यानी कि 840 आपका उत्तर का आंसर है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इजी है, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप करो। देखो कैसे सोचना है आपको, सोचना कैसे है। सबसे पहले आप ये पढ़ो कि यार ये डाटा दे रखा है 88, 165, 187 भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक ऐसे आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:3। भूखंड क्या है, आयताकार। भूखंड का परिमाप है वो मीटर में मेरे को ज्ञात करना है, और इधर वैल्यू भी मीटर में दे रखी है तो कोई दिक्कत कौन। परिमाप क्या है, अगर रेशो में रेशो दे रखा है 5 और 3, तो L+B क्या आ जाएगा 8, और L+B का डबल 16, यानी परिमाप मेरा क्या आ जाएगा 16, रेशो में आएगा ये। तो 16 × समथिंग बराबर ऑप्शन, ये मेरा उत्तर होना चाहिए। पहले मैं एटिंग कर रहा हूँ कि 16 से कटने वाले ऑप्शन होने चाहिए, या 4 से कटने वाले, या 8 से कटने वाले। 4 से ये सब कट रहे हैं भाई, कोई कोई फायदा नहीं है ऐसा करने का। 16 से भी सारे कट रहे हैं लगभग। 16×2 = 32, बच गए 6। ये ऑप्शन भी चेक करो, 16 से कट रहा है, 16×2 = 32, 16×4 = 64, 16×2 = 32, ये भी कट रहा है, ये सब कट रहे हैं। 16×3 = 48, 16×2 = 32, बच गए 3, ये सब कट रहे हैं 16 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आपको यह निकालना है कि यार पेरीमीटर कितने टाइम्स हो रहा है। पेरीमीटर है वो, ये क्या निकल के आया, आयताकार भूखंड का पेरीमीटर एंड रेशो। पेरीमीटर मेरा कितने टाइम्स हो रहा है ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको दे क्या रखा है कि इस त्रिभुजाकार, जैसे मान के चलो, ये क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कि ये त्रिभुजाकार पार्क है, ये इसका एरिया है, इसकी साइड दे रखी है वो, मान लेना पार्क कैसा भी है, 88, 165,
और 187, ये वैसे तो समकोण त्रिभुज के आकार का होगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि कुछ भी हो। तो ये देख रहा हूँ इसमें मैं 11 × 8, यहाँ पे 11 से गुणा करूंगा तो 11 × 11 और 11 × 55 बच जाएंगे, 11 × 55, 11 × 15। और ये कितना है, 11 × 11, 11 × 17। तो आपको नहीं पता क्या 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 जब एक ट्रिपलेट होता है तो इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, ये क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है। और ये हो जाएगी, इन दोनों में से एक वैल्यू बेस होगी, एक हाइट होगी। इसका मैं आधा करूंगा, यानी कि मैं यही सेम वैल्यू लिख रहा हूँ कि एरिया मेरा कितना है वैसे हकीकत में, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है रेशो में 15। इस 15 की वैल्यू पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, और जो है 11 × 8 × 11 × 15/2, यही है ना। 15 से मैंने 15 काट दिया, 2 से मैंने 8 को 4 बार काट दिया। तो ये एरिया मेरा इतने टाइम आ रहा है, तो एरिया इतने टाइम आ रहा है मतलब 11 का भी स्क्वायर हो रहा है, 2 का भी स्क्वायर हो रहा है। तो मेरा साइड है वो कितने टाइम आ जाएगी, 11 × 2 यानी 22 टाइम आ जाएगी साइड। साइड मेरी 22 टाइम आ जाएगी, तो पेरीमीटर मेरा कितने टाइम होगा, 22 टाइम, यानी 16 × 22 करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरी आएगी 2। यूनिट डिजिट मेरी 2 इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन खुद को एग्जाम में बनाना होता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या ही सोचता, बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में। अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाना होता तो मैं ऐसे कुछ नहीं करता, ये मैं हॉनेस्टली बोल रहा हूँ। मेरे को तुरंत फीलिंग आती है अंदर से, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, मतलब एरिया भी 11 से कटेगा। एरिया 11 से कटेगा मतलब साइड भी 11 से कहीं ना कहीं कटेगी। साइड 11 से कटेगी मतलब मेरे से पूछा है पेरीमीटर, मतलब 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 11 × 33 बच गए 5, 54, ये नहीं कटेगा। 11 × 33 बच गए 7, 70, ये नहीं कटेगा। 11 × 2 = 22 बच गए 10 यानी 100, ये भी नहीं कटेगा। ये पड़ेगा 11 × 33 बच गए 2, 11 × 2 = 22, ये कटेगा, मतलब ये 352 आपका उत्तर हो जाएगा। मैं ऐसे सोचता एग्जाम में, लेकिन आपको क्या बेसिक चाहिए, बेसिक सीखना है। मेरे को फीलिंग आ रही थी अंदर से देख के कि 88, 165, 187, इन सब में 11 है, तो मतलब एरिया में भी 11 होगा, मतलब इसका एरिया भूखंड के एरिया के बराबर है, मतलब उसमें भी 11 होगा। और परिमाप में 11 से वो गुणा होके निकल के आएगा एग्जैक्ट आंसर में। तो मतलब ऑप्शन है मेरा 11 से कटने वाला होना चाहिए, खत्म। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे। और अभी मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ कि आयत के जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि मैंने इस आयत के बेसिक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है पूरी क्लास में। बेसिक में थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। आयत एक ऐसा ऐसा फिगर होता है जिसको आयत ही मानना है, इसको वर्ग की कल्पना नहीं करनी है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हो जाता है आयत। अब इस आयत का एरिया है वो क्या होता है, L × B। अब सवाल ये आता है कि एरिया L × B ही क्यों होता है, क्योंकि ये L है, ये B है। तो यहाँ से जैसे ही आप डायगोनल इस पे रखोगे, इसका डायगोनल बनाओगे, आमने सामने के जो शीर्ष को मिलाओगे, तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा। तो एक तरफ तो आपका ये त्रिभुज बन जाएगा, और दूसरी साइड में आपका एक ये त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। इस वाले त्रिभुज में ये बेस है, ये हाइट है, और ये वाले त्रिभुज में ये बेस है और ये हाइट है। तो ये क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस क्या है L, ऊंचाई क्या है B, प्लस अगेन ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी ये वन त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलके रेक्टेंगल का एरिया बनेगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी, 1/2 L × B अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके क्या बन रहा है, 1। तो इसीलिए मेरा एरिया होता है वो L × B होता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं एरिया का आधा कर देता हूँ कभी, मेरे को जरूरत पड़ेगी तब, तो वो इस रेक्टेंगल, ये जो ट्राइंगल का एरिया के है उसके बराबर आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं गलती से कभी भी किसी क्वेश्चन में एरिया के जो क्षेत्रफल का आधा कर रहा हूँ, तो मेरे को सीधा समझना है कि ये
ट्राइंगल का एरिया निकल के आ रहा है। ये समझना है। तो यही बेसिक था और कोई बेसिक नहीं था इसका, और इसका बेसिक आप करोगे भी नहीं। अगर इसमें डायगोनल निकालना है तो इसमें पाइथागोरस लगा लो, यानी डी का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बात खत्म। अब ये एक चीज़ आप ये याद रख सकते हो कि भाई यार ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसका डायगोनल है, तो इन तीनों में ट्रिपलेट लगेगा। अगर इसका एरिया इंटीजर्स में आ रहा है तो फाइनल एरिया भी इंटीजर्स में आएगा, बस बात खत्म। तो मिलते हैं अगली क्लास में, रेक्टेंगल की लास्ट क्लास हो, मतलब रेक्टेंगल की वो आखिरी क्लास होगी, उसमें हम मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2017, 16, 15 में आए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम अगला जो चैप्टर है सर्कल, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।